नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बुटीबुरी और आवाज बुटीबुरी से। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूं श्री गौरव नागपुरे जी से। देखिए, अपने आप में शिवसेना से संबंध रखते हैं और खासतौर से शिंदे जी की पार्टी से। और आज अगर मेरी बात हो रही है तो कल जो आज 12 तारीख के आसपास में एक पत्र दिया गया है अपने, अगर मैं बात करता हूं तो मुख्य अधिकारी नगर परिषद बुटीबुरी में, उसको लेकर ही सर मैं आपसे कुछ सवाल और कुछ जवाब करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जब सरकार थी तो उस टाइम पे जो बुटीबुरी का जो विकास हुआ, हालांकि जबरदस्त विकास हुआ अगले 5 साल 6 सालों के अंदर में, तो उसके बारे में जो उस टाइम पे आप लोगों ने जो योजनाएं लाई थी, उन योजनाओं में आज के टाइम पे क्या माहौल चल रहा है, उन योजना पे क्या वो लगातार काम पे चल रहे हैं, कुछ कारणवश क्या कैसा, एक बार उसको बताने की कोशिश करेंगे सर। क्या सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये आपने मुझे आपके मंच पे आमंत्रित किया। और सबसे पहली बात तो कल महाशिवरात्रि का दिन है, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी बुटीबुरी वासियों को हार्दिक अभिनंदन। और रही बात ये जो डेपुटेशन दिया गया पिछले 2019 से लेके 2024 तक जो हमारी सरकार थी महायुति की, वो महायुति के सरकार में बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो योजनाएं का हमारे प्रथम नगर अध्यक्ष बबलू गौतम इन्होंने फंड लाए हैं और वो फंड का लाके इसका काम चालू करना था, तो वही समय पे इलेक्शन लगा और आचार संहिता के कारण वो रुका गया। लेकिन ये डेपुटेशन इसी के लिए दिया गया कि आज इलेक्शन होके 2 महीने भी बीत गए हैं और उसका फंड आके तैयार है, लेकिन ये अभी भी काम शुरू नहीं किया गया कोई भी चीजों का। तो ये काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, यही डेपुटेशन हमारा नगर परिषद में दिया गया मुख्य अधिकारी साहब को। बस इसी के कारण नहीं, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो 246 करोड़ की जो योजनाएं थी, करीबन अगर मैं बात करता हूं 10 से 11 योजनाएं थी लगातार। बराबर। अगर मैं बात करता हूं तो शहरी उत्थान योजना को लेकर 81 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत था। बराबर। तो जैसे अभी की डेट में अगर 2 महीना बीत गया है जी, और उन 2 महीनों में अगर लगातार इन योजनाओं पे कंटिन्यूअस काम होना चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए, तो अगर मुझे बताएंगे इसमें कुछ योजनाएं हैं, विशेष योजना जिसके लिए करीबन 16 करोड़ रुपए का फंड आया था, तो उसको थोड़ा एक मतलब विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि विशेष योजना में क्या क्या था अपने आप पे। अब विशेष, अब आपने जो बोला कि जैसा 246 करोड़ का जो फंड जो पहले से ही स्वीकृत था, ये तो एक्चुअली स्वीकृत था। इसमें सबसे बड़ा फंड था हमारा पानी योजना का। हाँ बराबर है, पानी योजना करीबन 113 करोड़ रुपए का, जो कि हालांकि हमारी सरकार रहते वक्त वो काम शुरू भी हो गया था। अच्छा। और लेकिन अब वही सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बुटीबुरी का है, सबसे बड़ा जो है वो पानी का मुद्दा है। और वो पानी का मुद्दा ये इलेक्शन के बाद, मतलब ये साल में वो एंडिंग तक के ये काम कंप्लीट होने वाला। बट अब ये इलेक्शन होने के बाद ये 2 महीने में ये काम बिल्कुल ही थम सा गया है। अच्छा, बिल्कुल। अब ये 113 करोड़ योजना जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बुटीबुरी में पानी योजना की, अगर यही अगर थम जाता है तो बाकी के योजनाएं के ऊपर हम बोले तो भी क्या बोले। अब रहा आपने जो बोले कि विशेष योजनाएं जो है, अभी विशेष योजनाएं में अब सबसे ये है कि उसमें ये कि तुम्हारा ये भी है अपना है ना, इसमें से गैर दलित योजनाएं भी शामिल है, दलित बस्तियां भी है। अब ये सब योजनाएं अगर कंप्लीट करना है तो हमारा सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि ये 2 महीने में ये काम शुरू क्यों नहीं हुए, क्यों स्थगित आ गई। अच्छा जी। नहीं, जैसे आज के डेट में अगर हम बात करते हैं कि नगर परिषद में 246 करोड़ की स्वीकृत यानी पास योजनाएं हैं। हाँ बराबर है अपने यहाँ पे। पर देखिए, जैसे आपके यहाँ से जब मैं इससे पहले भी कुछ बातें किया था, कम से कम जुलाई तक पानी की संभावना थी कि जरूर बुटीबुरी तक पहुंच जाएगा। इसमें एक और बड़ी योजना थी, मैं इसमें दिख रहा हूं कि मतलब एक विशोष योजना और नमो गार्डन योजना, बराबर, उसमें भी करीबन 25 करोड़ रुपए के आसपास का फंड आया था। तो उसके बारे में कुछ बताया। जैसे लगातार मैं देख रहा हूँ गार्डन विकसित हो रहे थे उस टाइम पे, और कुछ हेल्थ को लेके भी बहुत सारे वो लग रहे थे। अब रही गार्डन नमो गार्डन योजना जो है, उसमें इसके पहले भी जो गार्डन्स बने हैं, प्रभाग वाइज गार्डन बने हैं, हमारी सरकार के रहते ये गार्डन्स बने हैं नहीं बने। और इसके बाद भी हमारे नगराध्यक्ष भी, पूर्व नगराध्यक्ष जो है प्रथम नगराध्यक्ष, उनकी जो ये थी कि बुटीबुरी में हर प्रभाग में एक अच्छा विकसित गार्डन तैयार हो प्रभाग के लोगों के लिए। बिल्कुल।
अब ये जो फंड जो उन्होंने लाए थे और ये फंड आके जब तैयार है तो सबसे पहला एम यही था हमारा कि जो हमने ये इसके लिए फंड लाके तैयार है, ये सब विशेष योजनाएं जो है हाँ, ये पूरी की जाए। अच्छा। अब उसमें ये नमो गार्डन भी था। हाँ। अब ये नमो गार्डन का फंड आके भी ये फिर से ये काम फिर ये शुरू क्यों नहीं हुआ, ये हमारा प्रश्न है। तो इसी के लिए अब इसमें कैसा है कि इसके पहले तो हम सत्ता में थे, महायुति सरकार में थे। बिल्कुल। अब सरकार में रहते हमने तो ये पूरा जितना हमारे ऊपर दायित्व था ये दायित्व हमने पूरा कंप्लीट किया, जो पूरी बुट्टीपुरी के जनता को दिख रहा है। बिल्कुल। और इसके बाद भी जो हम करने वाले थे, आपने इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा कि एक बढ़िया पुस्तक आई थी जो काम हमने किए और जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं। बराबर। अब इसी में जो फ्यूचर में जो काम करने वाले हैं, इसी में से कुछ संकल्प थे हमारे, जैसा ही आपको ये है 10 संकल्प थे। हाँ, तो वही हम इसीलिए वो जो डेपुटेशन हमारे तरफ से गया है कि ये जब सब स्वीकृत था, जब ये सब अपने पास फंड आके था, तो इस पे क्यों नहीं काम हो रहा है, यही हमारा प्रश्न है। और इसी के कारण हमने ये डेपुटेशन वहां पे लिया। जैसे आज के डेट पे मतलब जैसे ये योजनाएं लगातार 2 या 3 महीने से जो अचानक मतलब थोड़ी सी थम से गई है जी, तो क्या ऐसा एहसास होता था कि बुटीबोरी की जो विकास की रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं थम सी गई है? ऐसा बिल्कुल हुई है ना। देखिए कैसा है कि पिछली हमारी जो सरकार थी वो सरकार में आते बराबर से हमारे काम ये कंटिन्यूअसली शुरू हो गए। बिल्कुल शुरू हो गए थे। अब ये सरकार आने के बाद अब ऐसा भी नहीं बोल सकते हम कि सरकार आते बराबर ही पूरे काम हो जाएगा। सही बात। बट लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अभी कोई काम के लिए हमको डेपुटेशन देना है और फंड लाना है करके। जो काम ऑलरेडी स्वीकृत है और जिसके फंड आ चुके हैं उसके ऊपर तो काम होना जरूरी है ना। तो इसके लिए ये बोलना तो हम तो हकदार है वो चीज के लिए कि बुट्टीपुरी के सर्वसामान्य लोगों का विकास अगर करना है और जो विकास के लिए जो फंड आके तैयार है वो फंड के मद्देनजर रखते हुए ये काम सब जल्द से जल्द शुरू किए जाए। नहीं, ये बात सच बात है कि आज के डेट में यदि जो महायुति सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर माननीय श्री बबलू गौतम जी के द्वारा में पहले बुटीबोरी के विकास के लिए तो चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है, परंतु इसके बावजूद भी करीबन 246 करोड़ की योजनाएं जो उनके प्लान में थी, जो उनके बुक में थी, जो कि आगे लगातार चल रही थी, उन योजनाओं में थोड़ा सा ब्रेक सा लगा है। बिल्कुल लगा। अगर अभी आने वाले समय में जैसे आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब किस स्पीड से और रफ्तार बढ़ाई जाए बुट्टीबोरी के विकास के लिए? अब सबसे पहली बात तो ये जो जितना भी फंड अभी जो आके है 246 करोड़ का आके है, और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पानी का मुद्दा। सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को आज के डेट में 9 दिन 10 दिन पानी की राह देखना पड़ रहा है, नल की राह देखना पड़ रहा है। तो ये सबसे प्रायोरिटी में ये मैटर लेना जरूरी है कि कितने जल्द से जल्द हम इसको काम चालू कर पाए पानी का। और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये फंड आके इसका काम चालू नहीं हुआ, हमारी सरकार रहते हुए इसका काम चालू हो चुका है। शुरू हो चुका। और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसको दे कि इसको जल्द से जल्द इसको, अभी तो 2 महीने हो गए ना। 2 महीने। अब ये 2 महीने में इसका काम कितना परसेंटेज और सामने पड़ा है? कुछ भी नहीं। ये पूरा सा थम सा गया है। तो इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और बुट्टीपुरी के लोगों को सेवा प्रीत्यर्थ ये काम करके लोगों को पानी जल्द से जल्द दे, ये हमारी गुजारिश है। देखिए, अभी सर का बोलना है, गौरव नागपुरी जी का सर का बोलना है कि आज के डेट में सबसे बड़ी बुट्टीबोरी की समस्या पानी है, और पानी के साथ साथ ये सभी योजनाएं उसी रफ्तार से चले जिसने उन्होंने सपना देखा था, जो उन्होंने एक रोड मैप बनाया था। देखिए, चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने से पहले ये 10 योजनाएं जो करीबन 146 करोड़ के आसपास का फंड, जो कि स्वीकृत योजनाएं हैं, उनको लेकर आपकी पार्टी ने काम किया। अब मैं चाहूंगा कि आप बुट्टीबोरी के लिए या बुट्टीबोरी की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब बुट्टीबोरी के जनता के लिए तो एक ही संदेश है कि सबसे पहली बात तो ये अभी जो चुनाव हुए, ये चुनाव में बहुत सी झूठी अफवाहों पे ये इलेक्शन हुआ गया और रिजल्ट जो आना था वो रिजल्ट तो आया नहीं। पर तभी भी अगर हम विरोध में रह के भी बुट्टीबोरी के लिए जितना ज्यादा हो सके, भले ही सत्ता में जो पार्टी है उनको भी हमारी कुछ ये लगे कि जरूरत महसूस हुए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और हमारा सबसे बड़ा एम है कि बुट्टीबोरी का विकास निरंतर रहना चाहिए। जो 5 साल में जो बुट्टीबोरी को जितना बढ़ाया है माननीय प्रथम नगर अध्यक्ष बबलू गौतम इन्होंने, उससे भी ज्यादा और उससे भी फास्ट तरीके से ये और सामने बढ़े, यही हमारी अपेक्षा है और बुट्टीबोरी का निरंतर विकास होता है। आज की डेट में भी भले अपक्ष में है, परंतु बुट्टीबोरी का विकास उसी रफ्तार से होना चाहिए
जैसे पहले हो गया था। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोले धन्यवाद।